हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संकल्प जीएस पॉइंट पे। और जैसा कि हम लोगों ने किसमें इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया था मैंने कि मैं इंडियन ज्योग्राफी आपकी कवर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर से। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग भारत के भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी का पहला पार्ट लेकर के आए हैं। कितने लेक्चर बनेंगे अभी मुझे भी नहीं पता, एटलीस्ट मैं संख्या बता सकता हूँ अंदाजे से कि आपको 15 से 20 वीडियो देखने पड़ेंगे। 15-20 वीडियो में ये पूरी चीज कवर हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया का मैप बना रखा है बोर्ड पे। जो भी चीजें मैप में समझाने वाली होंगी वो मैं मैप में समझाऊंगा, जो भी मेन पॉइंट होंगे वो आपके अलग लिख दिया करूंगा। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि अभी तक आपने जीएस को याद ही किया होगा, ठीक है, ज्यादातर याद ही किया होगा। अगर जीएस में आपको जियोग्राफी जैसा टॉपिक पढ़ना है तो जियोग्राफी जैसे टॉपिक को अगर आप आराम से पढ़ते हो बैठ करके एक एक चीज समझते हो, देखिए टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आप ये कहो कि हाँ ठीक है आपको 10 पॉइंट यूट्यूब पे 50 जगह है यार, ठीक है, आप कोई भी चीज सर्च करके वीडियो मार दो, उस पर यूट्यूब पे सर्च कर दो और भाई आपको मिल जाएंगे वीडियोस। ठीक है, उसमें लिखा होगा, बढ़िया पीडीएफ भी बनी हुई होगी, पीडीएफ भी स्क्रीनशॉट ले लोगे, वो स्क्रीनशॉट जिंदगी भर आपके फोन में पड़े रहेंगे, कभी नहीं पढ़ोगे ना कभी लिखोगे उनको कॉपी पर। ठीक है, तो कैसे क्या नया कर देंगे हम लोग यहाँ पर, नया ये कर देंगे भाई रिलैक्स होकर के टाइम फ्री हो, एक कॉपी लो एक पेन लो, आराम से बैठो साथ में। ठीक है, आराम से बैठ के जो जो बातें बताता हूं उनको सुनो। बोर्ड पे जितना आएगा उससे ज्यादा बोल के बताऊंगा, तो जो बोल के बताऊंगा उसको कानों से ध्यान से सुनो और जो चीज इंपॉर्टेंट लगे वो लिख लो। तो आगे के लिए आपको चीजें आसान हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक टर्म को मैं आपको एक्सप्लेन करके दूं। ठीक है, तो चलिए भाई, ज्ञान दे दिया ना, हाँ ज्ञान दे दिया, पहली वीडियो में ज्ञान दे दिया गया। तो अब शुरू कर देते हैं भारत के भूगोल को। तो जो भारत है अपना, किसी भी देश को, भारत के भूगोल की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी देश को अगर आप उसकी जियोग्राफी को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ना चाहिए आपको उसका, वो है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति का मतलब समझते हो? ठीक, कि जियोग्राफिकली वो अपनी धरती पर किस जगह पर बिलोंग करता है, कहां पर है वो चीज। ठीक, क्योंकि अगर आपको उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है, यानी कि उसके प्लेस के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप उसकी प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ सकते। फिर आपको रट्टा लगाना पड़ेगा कि हाँ यहाँ ये है वहां वो है, बस वही चीजें पढ़ोगे। तो पहले नंबर पे हम लोग पहला आज की जो बात है पूरी की पूरी केवल भारत के बारे में पढ़ेंगे कि भौगोलिक स्थिति कहां पे है, कहां पे अपना इंडिया लाई करता है। ठीक है, तो अब भौगोलिक स्थिति बतानी है, ठीक, की स्थिति कैसे बताई जाए। तो पहला पॉइंट क्या बता दिया जाएगा, इतने अक्षांश इतने देशांतर। ठीक है, इतना लॉन्गिट्यूड इतना लेटीट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड होता क्या है, बेसिकली वो इमेजिनरी लाइंस हैं। जब विश्व भूगोल पढ़ाऊंगा तो बहुत कायदे से एक्सप्लेन करूंगा अक्षांश को भी और देशांतर को भी। अभी के लिए आपके लिए जानना इतना जरूरी है कि जो अक्षांश और देशांतर होते हैं वो किसी भी चीज को, वो किसी भी देश को अपनी धरती पर लोकेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो लोकेट करने के लिए अक्षांश कैसे हैं, जो हमारी अर्थ है, मान लो ये अर्थ है हमारी, तो अक्षांश कैसे हैं, ये भूमध्य रेखा हो गई, ये हमारे अक्षांश हैं, और ये हमारे ऐसे ऐसे क्या पड़े होते हैं, देशांतर पड़े होते हैं। तो बीच वाला जो है वो भूमध्य रेखा बोली जाती है, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, उसके ऊपर आपको पता होगा कौन सा 23.5 ऊपर पे कर्क रेखा है और यहां पर 23.5 पे है। ठीक, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोली जाती है। ठीक है, तो कर्क रेखा की साइड में अपना जो भारत है वो अर्थ में यहां पर लाई करता है कहीं पर। ठीक है, यानी कि भूमध्य रेखा से ऊपर लाई करता है उत्तरी भाग में। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे अगर भौगोलिक स्थिति के बारे में समझें तो भौगोलिक स्थिति हम लोगों की क्या है, भौगोलिक स्थिति में अक्षांश जो है भारत के, ठीक, वो है हमारे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कितने तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब ये गांव कौन से हो गए भाई, कौन से हो गए, कैसे नाप लिया गया, किधर से हो गए, तो ये उत्तरी तो लिखा होगा, किताबों में पढ़ोगे जा करके तो उत्तरी लिखा होगा, उत्तरी ध्रुव की तरफ। तो बेसिकली है क्या, मान लो ये इंडिया है, तो इस इंडिया में नीचे से एक जगह पर निकली है, कौन सी, नीचे वाला आ रही रहा होगा पार्ट, नीचे से मान लो निकली भूमध्य रेखा। ठीक, तो भूमध्य रेखा से अगर ऊपर चले हम लोग, उत्तरी दिशा में चले, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक ये विस्तार है भारत का। यानी कि भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जब चले तो यहां से शुरू हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से और 37 डिग्री 6 मिनट तक रहा। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया कि 23 डिग्री 5 मिनट पे कर्क रेखा निकली है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकली है। तो बताओ बीच ही में तो पड़ी यार, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच ही में तो पड़ी। तो कर्क रेखा हमारी कैसे निकलती है, कर्क रेखा निकलती है यहां से ऐसे। ठीक, तो कर्क रेखा इसको बना लो, यहां पर क्या लिख लो, कर्क रेखा। अब इसके बारे में पूरी बात करेंगे। ठीक है, ये हो गई कर्क रेखा, जिसके जो अक्षांश हैं वो 23 डिग्री 5 मिनट के हैं, या 23 डिग्री 30
कितने 23.5 डिग्री लिखा होगा, 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट। ठीक, तो यहाँ पर एक जानकारी और, यहाँ पर एक जानकारी और, एक जानकारी और क्या कि अगर हम लोग 1 डिग्री की बात करते हैं तो उसमें कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो कहीं पर 0.5 डिग्री लिखा तो उसका मतलब 30 मिनट होगा। ठीक है, ये जब साइंस पढ़ाऊंगा तब पढ़ा पाऊंगा पूरी तरीके से। चलिए अब अगर बात करते हैं देशांतर की। ठीक, तो देशांतर कैसा होगा, देशांतर, तो देशांतर किधर से किधर होता है, पहली बात तो देशांतर होता है किधर से, इस साइड से आपका इस साइड में। कहने का मतलब ये है कि ये साइड जो बोली, इस साइड उस साइड कुछ नहीं होता, ये जो साइड बोली हमारी कौन सी है, पश्चिमी दिशा। ठीक, और वो है कौन सी, पूर्वी। तो जो नए बच्चे बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हो उनको थोड़ा सा दिशा ज्ञान होना जरूरी। तो दिशा ज्ञान क्या है, दिशा ज्ञान ये है आपका नॉर्थ। ठीक, ये नॉर्थ नहीं, कौन सा ऊपर है नॉर्थ, ये है साउथ, इधर के पश्चिमी देश। ठीक, और उधर के पूर्वी देश। या यहाँ खड़े होकर के देख लो, नॉर्थ साउथ है, खड़े हो जाओ इस वाले पॉइंट पर बीच में, तो जिधर को तुम्हारा मुंह होगा उधर को हो गया ईस्ट, और जो बचा वो हो गया। क्लियर, ये हो गया दिशा ज्ञान। तो अगर हम कहें कि पश्चिमी से लेकर के पूर्वी की तरफ तो कितने आपके उस पर है, तो 68 डिग्री 60 मिनट से, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, 97 डिग्री 25 मिनट पर। यानी कि जो सबसे इधर वाला हिस्सा होगा, सबसे इधर का हिस्सा, वो 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होगा और आपका 97 डिग्री कहां पर, यहां पर लिखो, बिल्कुल किबिथु के पास लिखो, 97 डिग्री 25 मिनट पे जाकर के खत्म होगा। क्लियर, ये हो गई हमारे अक्षांश और देशांतर की बात। तो देशांतर बोलो शब्द मुंह से। ठीक, अगर जुड़े नहीं हो अभी तो फिर अभी 2-3 वीडियो पढ़ेंगे तो सबसे पहले कहता हूं कि शब्द बोलो, मतलब समझ में आएगा। देशांतर, देशों का अंतर ऐसे देखा जाता है। ठीक है, तो देशांतर में हम लोगों को 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक क्या करना है, देखना है। ठीक है, अब बात करते हैं, ठीक है, उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी सब कुछ हो गया। ठीक है, तो सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, तो सबसे उत्तरी पॉइंट है हमारा कौन सा, इंदिरा कॉल। कौन सा पॉइंट है, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल है कहां, J&K, जम्मू एंड कश्मीर में। अब अगर कहें सबसे सबसे जो कौन सा नॉर्थ वाला हो गया उत्तरी, तो दक्षिणी कौन है, तो कन्याकुमारी नहीं, कन्याकुमारी नहीं है, ये अंडमान निकोबार द्वीप में सबसे नीचे वाला जो द्वीप है। ठीक, सबसे नीचे, सबसे इधर। ठीक, वहां पर है हमारा, ये है इंदिरा कॉल, ये है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। दिख रहा सभी को, बहुत ज्यादा नीचे चला गया, यहां पर लिख लो, ये दिखा, हाँ दिख गया, इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट है कहां आपका, इंदिरा पॉइंट है आपका ग्रेट निकोबार में। इंदिरा पॉइंट आपका कहां है, ग्रेट निकोबार में। अब अगर इधर की बात करें कि सबसे पश्चिमी कौन है, तो सबसे पश्चिमी है गौरमाला। ठीक, कई किताबों में गौर माता लिखा है, कई जगह गौर माला लिखा है। गौर याद रखो, याद आ जाएगा कि कौन सी चीज थी, गौर माला या गौर माता। ठीक है, इसमें भी, इसमें यहां पर सबसे, अगर किसकी बात करें, सबसे पूर्वी की बात करें तो कौन सा हो गया, किबिथु। ठीक, किबिथु या किबिथु लिखा हुआ है, कुछ भी आ जाए। ठीक है, याद रखना है कि सबसे जो उधर का भाग है वो किबिथु है, जो इधर का है वो गौरमाला है, जो नीचे का है वो है इंदिरा पॉइंट, और जो ये है वो है इंदिरा कॉल। अब बात करें भाई कि ठीक है, इतनी बात हो गई, ये हो गई भौगोलिक स्थिति के बारे में। अब भारत के अंदर समिट आते हैं कि भारत के अंदर समिट आए तो कितने से क्या होगा। तो अगर हम लोग देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तीसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, भारत का स्थान है 7वां। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां। हाँ, बच्चों वाली बात हो गई है ना कि 7वां स्थान, तो कक्षा 6 में पढ़ा था, कैसे बता दिया। क्षेत्रफल है कितना, फिर बताओ। ठीक है, कितना, लगभग, लगभग कितना, 33 लाख, 33 लाख, और उसके साथ में क्या, स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर मतलब वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर मतलब वर्ग किलोमीटर, फिर से बोलो, वर्ग किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का वर्ग, 1 किलोमीटर का वर्ग, वर्ग मतलब नहीं यार, तो स्क्वायर यार। ठीक, चौकोल वो होता वर्ग। ठीक, तो कितने वर्ग हैं भारत में, 33 लाख है। एग्जैक्ट वैल्यू 3287,263। ठीक, स्क्वायर किलोमीटर, ये हम लोगों का एग्जैक्ट क्षेत्रफल है, 3287,263, लगभग 33 लाख। आप याद कर सकते हो दिमाग में, अगर ये नंबर आपको याद नहीं होता है तो। अब अगर 7वां देश है तो 6 बड़े होंगे अपने से। ठीक, तो 6 बड़े कौन कौन से हैं, तो देखो भाई कौन कौन से सबसे बड़े, सबसे बड़े कौन हो गए, रसिया। ठीक, उसके बाद में आ गया कनाडा, उसके बाद में चाइना, रूस, कनाडा, चीन। ठीक, उसके बाद में लिख लो यूएसए। ठीक, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, फिर ब्राजील, अमेरिका, ब्राजील। उसके बाद में कौन बचा, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में कौन लिख लो, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद में नंबर किसका आ गया, अपने इंडिया का। ठीक, अभी अभी करंट अफेयर की भी खबर है कि इंडिया जो शब्द है
वो क्या किया गया है, वो हटाया जाने वाला है। यानी कि हर जगह पर क्या करेंगे हम लोग, भारत शब्द ही यूज करेंगे, इंग्लिश में भी भारत ही यूज करेंगे। तो जब भी आएगा वो करंट में पढ़ाएंगे आपको संकल्प सर। फिलहाल मैं करंट नहीं कवर कर रहा हूँ, मैं केवल क्या कवर कर रहा हूँ, जियोग्राफी कवर कर रहा हूँ। तो ये जो देश हैं ये भारत से बड़े हैं। कौन कौन से हैं भाई, रूस है, कनाडा है, चीन है। रूस, कनाडा, चीन। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका कई जगह पर लिखा है, आप उसे यूएसए, ब्राजील लिख सकते हो। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद नंबर आ गया भारत का। अब एक अच्छी बात बताता हूँ। अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने क्या देखा कि ये 7वां सबसे बड़ा देश है। तो ये जो हम लोगों की ये कितना 3287, 3787 लिखा हुआ, 3287 263 करो इसे। ठीक है, तो ये 3287 263 है, ये लगभग कितना परसेंट है, ठीक, ये लगभग कितना परसेंट है, तो ये क्षेत्रफल जो है 2.42 यानी कि 2.42% है। 42% ऑफ किसका, ऑफ मतलब का, ऑफ मतलब का, किसका, किसका, स्थल का। ठीक, यानी समुद्र को छोड़ दिया जाए, ओशंस को छोड़ दिया जाए, तो जितना टोटल, कितना, जो टोटल हमारा स्थल मंडल है, उस स्थल मंडल का 2.42% क्षेत्रफल किसका आता है, भारत का आता है। अब इस 2.42% में दुनिया की कितनी 17.5% जनसंख्या रहती, ठीक, दुनिया की 17.5% जनसंख्या 2.42% स्थल मंडल पे रहती है। यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि हम लोगों के पास जनसंख्या की समस्या कितनी बड़ी होने वाली है। ठीक है, तो दुनिया की 17.5 जनसंख्या, तो दुनिया, और ये किसके अनुसार, ये किसके अनुसार होगी, ये किसके अनुसार, जो जनसंख्या हुई, जनगणना हुई थी 2011 वाली, 21 वाली अभी हुई नहीं। तो यहाँ पर ये चीज याद रखना, 2011 जनगणना का आंकड़ा है। ठीक है, अब आगे की कहानी क्या होती है, छठी की जनसंख्या, इतनी ज्यादा जनसंख्या, तो जनसंख्या के अनुसार अपना कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां था, जनसंख्या की दृष्टि से कौन है, जनसंख्या की दृष्टि से मतलब समझते हो ना, ठीक, जनसंख्या को देखा जाए सारे देशों में तो उससे, तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान हो गया भाई, दूसरा। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है कौन सा, चीन हमारा पहला। ठीक, चलो ये तो सबको पता है कि चीन पहला, इंडिया दूसरा, तीसरा कौन बताओ। ठीक, ये हो गया पहला, दूसरा स्थान किसका, दूसरा स्थान किसका, भारत का। तो ये हो गए फर्स्ट, चीन आ गए सेकंड, तो थर्ड कौन है, तो थर्ड है आपका यूएसए। और फोर्थ कौन है बताओ भाई, फोर्थ कमेंट करो, फोर्थ कौन होगा, तो फोर्थ है आपका इंडोनेशिया। फोर्थ कौन है आपका, इंडोनेशिया। ठीक, तो इतनी बातें याद रखनी है कि हम लोगों का पहला कौन है, चीन है, दूसरा कौन है, भारत है, तीसरा कौन है, यूएसए है, और चौथा कौन है, इंडोनेशिया है। ठीक, अब विस्तार की बात करें कि भारत का विस्तार कौन सा, तो भारत का विस्तार दो तरीके से देखा जाएगा, एक तो ऐसे और एक ऐसे। ठीक, इस तरीके से देखा जाएगा। तो ऊपर से नीचे और किधर, ऊपर से नीचे मतलब क्या बोलोगे, उत्तर से दक्षिण, और बाएं से दाएं को क्या बोलोगे आप, पश्चिम से पूर्व बोलोगे। ठीक है, तो जो भारत है वो ऐसे ज्यादा लंबा है, ऐसे थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट वैल्यू अगर है तो 29-33 याद रखो, 29-33 किलोमीटर, और 32-14 है शायद। ठीक है, तो 32-14 ही है, इसको कंफर्म कर लेना कि कितने किलोमीटर, 32-14 है, 33-14 में से कोई एक है, जितना मुझे रिमेंबर है। तो ये जो है ये 32-14 कैसे है हमारी, ऐसे। ठीक, और ये 29-33 कैसे है, ऐसे। ठीक है, ये हम लोगों की भारत की क्या है, विस्तार है। ऊपर से नीचे देखा जाए, 29-33 ऐसे देखा जाए, किसमें है, किलोमीटर में, किसमें है भाई, किलोमीटर में। तो इतनी बातें पहले नोट कर लो एक जगह पर, उसके नोट ना करना, जो स्क्रीनशॉट ना लेना भाई, देखो सलाह दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेने का आदत छोड़ दो, अगर रहते हो तो छोड़ दो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लोगे तो दिक्कत होगी, पढ़ोगे कभी नहीं। ठीक, चलिए भाई इसको मिटा रहा हूँ, 1 मिनट दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट जिनको लेना है वो ले लें, उसके बाद आगे शुरू करता हूँ। ठीक, सारी बातें क्लियर है ना, क्या क्या देख लिया हम लोगों ने, अक्षांश देख लिया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, देशांतर देख लिए, जनसंख्या की दृष्टि से 7वां है, लगभग 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है, 32-87-263 क्या है, स्क्वायर किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल है। ये 6 देश जो हैं ये हमारे भारत से बड़े हैं। ठीक, भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का स्थल मंडल का 2.42% का है, 17.5% जनसंख्या इतनी कम जगह में रहती है, इसलिए भारत जनसंख्या की दृष्टि से किस स्थान पर बैठा हुआ है, दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। क्लियर, और कौन कौन से चार हैं हमारे, कौन कौन से चार हैं, सबसे पहला चीन है, उसके बाद में कौन है, चीन के बाद में आता है अपना भारत। ठीक, अपना भारत महान जनसंख्या की दृष्टि में, ठीक, दूसरे नंबर पे है, और उसके बाद में कौन आता है, उसके बाद आता है यूएसए, और उसके बाद में कौन आ जाता है, उसके बाद आता है इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए इतनी बात होगी। अब इसके बाद में बात करते हैं किसकी, देखो सीमाओं को, और जो रेंजेस हैं हमारी ये वाली कि कौन कौन से देश जुड़े हैं, कौन कौन सा है, ये सारी बातें एक साथ पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ बातें हैं वो नोट कर लो।
तो अगर मैं कहूं कि हमारी जो कुल सीमा है, क्या है जो हमारी कुल सीमा, तो जो कुल सीमा है वो आती है 15,200 किलोमीटर। इसको भू सीमा लिख लो, ठीक। कुल सीमा हटा लो और भू सीमा लिख लो, यानी कि जो हमारी कौन सी, जो जितना स्थल से लगा हुआ है वो हमारा है 15,200 किलोमीटर, ठीक। पहला पॉइंट। और जो दूसरा पॉइंट है वो है 7,516, ये है हमारी समुद्री सीमा। ये कौन सी सीमा है हमारी, ये है हमारी समुद्री सीमा। तो अगर कुल सीमा देखेंगे तो पूरी ये कवर कर रही है हमें। तो इसमें से कुछ पार्ट देखो समुद्र से भी जुड़ा हुआ है, कुछ पार्ट हमारा क्या है, भू से जुड़ा हुआ है। और कुछ देश ऐसे हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं, देश है क्या, देश तो एक ही पढ़ रहा हूं, कुछ राज्य ऐसे हैं, क्या लिख लो, कुछ राज्य ऐसे हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी ठीक स्थल तथा जल दोनों सीमाएं, ठीक, दोनों सीमाएं हैं, स्थल से भी है और जल से भी है, ठीक। ऐसी कंट्रीज या ऐसे राज्य हमारे जो दोनों तरफ लगते हैं, स्थल पे भी लग रहे हैं और कहां लग रहे हैं, और कहां लग रहे हैं भाई, जल से भी लग रहे हैं, ऐसों लोगों को क्या कहा जाता है, लिथोरल। बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जाता है, लिथोरल। तो इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की कैटेगरी है, ठीक है। चलिए ऐसे कितने हैं अपने पास राज्य, तो ऐसे कितने राज्य हैं अपने पास में, ऐसे राज्य हैं 9, ठीक। 9 राज्य हम लोगों के पास में ऐसे हैं जो लिथोरल हैं। कैसे देखेंगे, सबसे पहले इधर से चलते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले है गुजरात, ठीक। गुजरात के बाद में नीचे है तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद नीचे है तो छोटा सा गोवा, याद रखो। गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में आपका केरल, केरल के बाद में तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल। तो कितने हो गए देखो, याद करो, गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र 2 हुए, उसके बाद गोवा, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, उड़ीसा 7, उसके बाद में कौन, उसके बाद में आपका आंध्र प्रदेश तो 8 और पश्चिम बंगाल तो 9। तो कितने राज्य हैं हमारे पास में, 9 राज्य। अब यही सोचो, अगर खूब रुपए पैसे होते, यहाँ बढ़िया बोर्ड लगा होता डिजिटल वाला, तो हम भी खूब बढ़िया पीडीएफ बना देते और पीडीएफ बना के उसको ऐसे अंडरलाइन कर देते कि ये 9 राज्य हैं भाई, याद कर लो, ठीक है। अब वो 9 राज्य यहाँ लिखूंगा तो 5 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। तो जितनी चीजें बोलता हूं उन चीजों को कवर करो। तो कितने राज्य हैं, 9 राज्य। कौन कौन से, यहां से याद रखो, ऐसे चले जाना, ठीक है। बस ऐसे जाओगे तो आपको याद रहेगा, धीरे धीरे करके 4-5 वीडियो देखोगे, भारत का नक्शा आ जाएगा दिमाग में। उसके बाद में अगली बात करते हैं, अगली बात करेंगे समुद्री सीमा सबसे ज्यादा किसकी, ठीक। तो समुद्र, सबसे अधिक समुद्री सीमा, सबसे अधिक समुद्री सीमा, तो सबसे अधिक समुद्री सीमा है हमारी किसकी, गुजरात की, ठीक। सबसे अधिक समुद्री सीमा इन्हीं की है, ठीक है। तो गुजरात के, अच्छा अगर पूछा जाए राज्य, कौन सा राज्य सबसे अधिक समुद्री सीमा वाला, क्या लिख दिया जाए आपके, क्या लिख दिया जाए, राज्य, सबसे अधिक समुद्री सीमा वाला राज्य तो गुजरात है। अगर पूछे भारत में सबसे ज्यादा समुद्री सीमा किसकी है, तो गुजरात की नहीं है, तो किसकी है, तो अंडमान निकोबार की, ANN की। तो अंडमान निकोबार की समुद्री सीमा सबसे ज्यादा है, इसकी लगभग 1900 किलोमीटर की है और इसकी लगभग 1214 किलोमीटर की है, ठीक। इसकी कितनी है, 1214 किलोमीटर की है। तो अगर राज्य पूछा जाएगा तो गुजरात आंसर है, और अगर भारत में पूछ लिया जाएगा कि पता भारत में किसकी, और अंडमान निकोबार ऑप्शन है, तो अंडमान निकोबार टिक करके आओगे, आप गुजरात को टिक नहीं करोगे। अगर वो नहीं दिया तो ऑब्वियसली आप क्या टिक करके आओगे, गुजरात को टिक करके आओगे, ठीक है। तो इतनी बात और ध्यान रखनी है। उसके बाद में अगर आए आगे तो क्या कह सकते हैं, और कौन सी चीज रह गई, और चीजें रह गई हैं, काफी चीजें हैं अभी। चलो अब मानक समय की बात कर लेते हैं, पहले इतनी बात नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मानक समय पढ़ा देता हूं, और मानक समय के बाद में इसको कर देता हूं ऑफ, इस लेक्चर को। 18 मिनट का हो गया है, ठीक है, बस 20-25 मिनट का ही रखूंगा। चले भाई, नोट हो गया होगा इतना कि समुद्री सीमा कितनी है और हमारी। अच्छा ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं, ऐसे नॉर्मल बीच बीच में क्वेश्चन फेंकते रहो तो क्या रहता है, थोड़ा सा बना रहता है कि हाँ कुछ कुछ और मिल रहा है बीच में हमें। ऐसे कितने राज्य हैं, कमेंट करके बताना, ऐसे कितने राज्य हैं जो ना किससे जुड़े हैं, जो ना किसी देश से जुड़े हैं, ना किसी देश और ना किसके साथ, जल के साथ, यानी कि समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं, ठीक। ऐसे कितने राज्य हैं अपने भारत में जो ना किसी देश के साथ में, ना किसी दूसरे कंट्री के साथ में अपनी सीमा लगाते हैं और ना ही समुद्र के साथ लगाते हैं, ठीक है। इस चीज का आंसर ढूंढ करके रखना है, अगले वीडियो में आपको इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। अब अगली बात आती है मानक समय की। तो मानक समय
हेडिंग डालो, कॉपी निकालो, हेडिंग डालो। ठीक, मानक समय होता क्या है? मानक समय भाई देखो, पूरी धरती पर टाइम हर जगह अलग अलग चल रहा है। ठीक, सिंपल सी बात। तो मानक समय क्या किया गया, एक लाइन थी लंदन में, ठीक, उसको मानक समय मान लिया कि भाई यहां से टाइम कैलकुलेट होगा। ठीक, स्टैंडर्ड टाइम है ना, स्टैंडर्ड मतलब ये होता है कि किसी एक चीज को रेफरेंस माना गया, अब उस रेफरेंस के कंपैरिजन में हम लोग सारी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक, तो मानक समय का मतलब कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। मानक समय का मतलब बस इतना है कि एक पर्टिकुलर जगह के टाइम को हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया स्टैंडर्ड, और उस स्टैंडर्ड के बिहाफ पे हम बाकी देशों को करेंगे जाकर के। तो जो मानक समय है वो कहाँ है, वो है आपका ग्रीनविच में। मानक समय सबको पता होगा यार, ये तो बच्चों वाली चीज है, ग्रीनविच लंदन। ठीक, ये मेन मानक समय है। अगर मैं कहूं भारत का मानक समय कहाँ, भारत का मानक समय किसे माना गया, तो जैसे पूरी धरती का माना जाता है वैसे सारे देश अपना अपना मान लेते हैं। कई सारे देश तो ऐसे जो इतने बड़े हैं कि वहां पर एक से ज्यादा मानक समय है। अब एक क्वेश्चन और फेंक रहा हूं, इसको भी करना, सबसे ज्यादा मानक समय किस देश में? ठीक है, सबसे ज्यादा मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम लाइन सबसे ज्यादा किस देश में है? इसका आंसर भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है, सारी चीजें याद रखूंगा, अगले वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, तो भारत का मानक समय अगर हम लोग कहें तो यह है 82.5 डिग्री। ठीक, 82.5 डिग्री पर। अब ये 82.5 डिग्री है कहां से, तो इलाहाबाद से निकली सबसे पहला। इसमें कई सारी कंफ्यूजन है यार, ऑप्शन पे डिपेंड कर जाता कौन सा आंसर लगेगा। तो इलाहाबाद, नैनी और मिर्जापुर, तीन याद रखो, इलाहाबाद, नैनी और कौन सा, इलाहाबाद, नैनी और मिर्जापुर। ठीक, ये लगा दिया मैंने किसका, ग्रेटर देन का साइन। तो ग्रेटर देन का साइन मतलब दिस इज द प्रियोरिटी ऑर्डर, ये प्रियोरिटी ऑर्डर है। अगर आपको इलाहाबाद दिख रहा है इलाहाबाद लगाओ, नैनी नहीं दिख रहा मिर्जापुर लगाओ। ठीक है, तो आपका आंसर सही माना जाएगा। तो भारत का मानक समय कहां से निकलता है, इलाहाबाद, नैनी और मिर्जापुर। ये तो सबको याद हो गया होगा है, मिर्जापुर, ये सबको याद हो गया होगा, नहीं किसी को नहीं याद होगा। ठीक है, तो भारत का मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री। अब अगर बात करें इस मानक समय की, ठीक, तो ये मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है, तो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे, 5.5 घंटा आगे। अब ये 5.5 घंटे कैसे कैलकुलेट कर लिया गया, चलो इसको भी देखेंगे, परेशान नहीं होना, इसको भी देखेंगे। ग्रीनविच से कितना आगे है, 5.5 घंटे, यानी लंदन से अपना 5.5 घंटे आगे है 82.5। ठीक है, ये 82.5 कैसे निकली है, ये 82.5 ऐसे निकली हुई। ठीक, ये हो गई अपनी। ठीक, तो यूपी से होकर के निकली, उसके बाद में कितने राज्यों से निकलती। ठीक, ये चीज भी नोट करने वाली है कि जो हम लोगों का 82.5 है ये कितने राज्यों से निकलता है, ये हमारा निकलता है 5 राज्यों से। ठीक, अब ये 5 राज्य हमारे कौन कौन से हैं, ये भी बात दिमाग में आनी चाहिए। ठीक, तो ये 5 राज्य कौन कौन से हो सकते हैं, देखो सबसे पहले तो यूपी आ गया अपना। ठीक, यूपी के बाद में किसमें गई, यूपी बाद गई है किसमें, एमपी में। ठीक, उत्तर प्रदेश के बाद में किसमें गई, मध्य प्रदेश में गई। मध्य प्रदेश के बाद में कहा मान लो, छत्तीसगढ़ भी गई है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में कहा गई, छत्तीसगढ़ के बाद गई उड़ीसा, उड़ीसा के बाद गई आंध्र प्रदेश। एपी ना लिखा करो, आंध्र प्रदेश को एपी लिखोगे तो अरुणाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश की कंफ्यूजन बनी रहेगी। ठीक, तो कौन से प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक, ये है सही नाम, यही सही उच्चारण भी है, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बाद में कहां निकल गई भाई, बंगाल की खाड़ी में निकल गई। तो 5 राज्य भारत के ऐसे हैं जहां से भारत का मानक समय होकर के गुजरता है। कौन कौन सा है याद करो भाई, यूपी है, एमपी है, यूपी एमपी, यूपी एमपी के बाद में आप आ गए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक, लाइन से याद रखो, ऊपर से नीचे की तरफ, और ये क्रम भी उत्तर से दक्षिण का। ठीक, ये क्रम भी लगभग उत्तर से दक्षिण का है। इसमें थोड़ा सा वो कर लेना, कौन सा उत्तर में कौन सा दक्षिण में, ये तो मैप देखोगे तब क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो चलो भाई इतनी बात हो गई कि 82.5 डिग्री कहां से निकली, 5 राज्यों से होकर के निकली है। अच्छा, भारत में भी समय का अंतर है, यह भी पता होना चाहिए आपको, भारत में भी समय का अंतर है। तो भारत की अगर मैं यहां से यहां की बात करूं, कहां से कहां की बात, यहां से वहां की बात, यानी कि पश्चिम से पूर्व में कितने का अंतर है, लगभग 2 घंटे का, लगभग 2 घंटे का अंतर है। अब ये 2 घंटे का अंतर आता कैसे, तो यहां पर भी देखो देशांतर की बात है, थोड़ी सी समझ लो कि जो हमारा देशांतर होता है ना, 1 डिग्री में 4 मिनट का टाइम जो है वो लगता है, अगर भूमध्य रेखा पर हम लोग चले। ठीक, तो 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है, जो 1 डिग्री है वो 4 मिनट के बराबर है। तो 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर, तो मैं आपसे पूछूं 15 डिग्री कितने के बराबर, तो 15 डिग्री हो गया 15 चौके 60, यानी 1 घंटे के बराबर। तो ये पॉइंट 2 याद रखो कि 1 डिग्री 4 मिनट, 15 डिग्री 1 घंटा, 1 डिग्री 4 मिनट, 15 डिग्री 1 घंटा। मैंने लिख दिया कि यहां से यहां तक लगभग 2 घंटे का अंतर है। तो 2 घंटे का अंतर कैसे है भाई, जरा देखो उत्तरी दक्षिणी हम लोगों ने क्या लिखे थे, कहां पर गए, एक तो ये लिखा 97 डिग्री 25 मिनट, तो 97 डिग्री 25 मिनट।
ठीक, ये हो गए। और यहाँ के नहीं पता है, इधर मिट गए तो 68 डिग्री 7 मिनट था, तो 68 डिग्री 7 मिनट। अब जरा इससे घटाओ तो ये लगभग 30 आएगा। कितना आएगा? लगभग 30 आएगा। ठीक, तो लगभग 30 और डिग्री, ठीक, लगभग 30 डिग्री। तो अगर 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर है तो 30 डिग्री में कितने का अंतर होगा? लगभग 2 घंटे का। ठीक है, तो भारत में इधर से इधर कितने का अंतर बैठता है? 2 घंटे का अंतर बैठता है। ठीक है, चलिए इतनी बात को और नोट कर लीजिए, कर्क रेखा के बारे में बात करके खत्म कर देते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए भाई, अब आती है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के बीच से लगभग गुजरी है, या भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक, तो कर्क रेखा, साफ साफ राइटिंग लिख दूं, कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में, वैसे उत्तरी भाग बड़ा, ठीक, तो लगभग कुछ ना लिखो, 2 भागों में बराबर करती है। ये नहीं पूछा जाएगा कौन बड़ा कौन छोटा। 2 भागों में 2 भागों में क्या करती है? बांटती है। क्या करती है? बांटती है। कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डिवाइड्स इंडिया इन 2 पार्ट्स। क्लियर, ये बात याद रखना। और कितने पर है कर्क रेखा? 23 डिग्री 30 मिनट या 23.5 डिग्री, ठीक, या 23.5 डिग्री, इतने पर है कर्क रेखा। अब हम कहें कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी। 4 राज्य दे देगा, पूछ लेगा कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती, या पूछ लेगा कर्क रेखा कहां से गुजरती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा पूछता है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक, इसकी एक घिसी पिटी ट्रिक है, लगभग सबको याद होगी। कौन सी? मित्र पर गमछा झार, याद है? मित्र पर गमछा झार, ये एक स्टेटमेंट है। मित्र पर वैसे भी गमछा झारा करते हो सब लोग, ठीक है, तो ये वही वाली टेक्निक आ जाती है तुम्हारी, मित्र पर गमछा झार। तो मी से क्या हो गया भाई? मिजोरम, मिजोरम, ठीक, ये हो गया आपका त्रिपुरा, ठीक, उसके बाद में हो गया आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, उसके बाद राज्य हो गया आपका राजस्थान, उसके बाद में हो गया आपका गुजरात, उसके बाद हो गया छत्तीसगढ़, ठीक, और जिससे क्या हो गया आपका झारखंड। तो कितने आ गए देखो? 1 2 3 4 5 6 और कितने? 7। कौन सा रह गया भाई? मिजोरम हो गया, त्रिपुरा रह गया, कौन सा? पश्चिम बंगाल रह गया, एम से रह गया भाई एमपी। ये तो भूल ही गए सब लोग। एमपी बिल्कुल बीच में, वहां से नहीं गुजरेगी क्या यार? भारत के बीच से गुजर रही है, एमपी के बीच से नहीं गुजरेगी, ऐसा कैसे हो सकता? ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखो। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उसके बाद में कौन सा? उसके बाद में गुजरात, उसके बाद में मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, और उसके बाद में कौन सा? झारखंड। ये 8 राज्य हैं। ठीक, ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा हमारी गुजरती है। ठीक, अब यहाँ पर एक और छोटा सा फैक्ट है, वो भी याद कर लो त्रिपुरा का, कि त्रिपुरा जो है उसका नाम ही है त्रिपुरा। ठीक, नाम पढ़ो मतलब समझ में आएगा। तो त्रिपुरा है कहाँ? ये है त्रिपुरा, ठीक है, तो ये त्रिपुरा है, ये अकेला ऐसा अपना राज्य है जो एक ही देश की, इसकी तीनों तरफ की सीमाएं घिरा हुआ है, यानी कि 3 तरफ से ये किससे घिरा हुआ है? इनसे। किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। ठीक है, तो बांग्लादेश में समझ लीजिए घुसा हुआ है अपना त्रिपुरा। ठीक, तीनों तरफ से ऐसे कवर करता, नाम ही है त्रिपुरा, तो याद रहेगा यहीं से। चलिए अगली बात करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट चीज है। एक क्वेश्चन है कि ऐसी नदी बताओ जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है एक बार। ठीक है, तो माही नदी याद रखना। कौन सी नदी? माही नदी। अगर हम इसको कर्क रेखा मान ले तो माही नदी कुछ ऐसे रहती है, यानी कि एक बार इधर काटा और एक बार इधर काटा। ठीक है, तो माही नदी जो है, ये नदी बना लो, ये कौन सी नदी हो गई आपकी? माही। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, इसके बाद में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से रिलेटेड, कि ऐसी कौन सी राजधानी है जो कि सब इस कर्क रेखा के सबसे पास है? तो कर्क रेखा के सबसे पास की राजधानी कौन सी होती? रांची। रुक जाओ भाई, कबाड़ा बेच लेने दो इनको। हाँ, तो सबसे पास की राजधानी कौन सी है? रांची। अब अगर रांची नहीं है तो कौन सी आ जाएगी आपकी? दूसरे नंबर पे कौन सी? याद रखो, भोपाल। ठीक है, अगर ऑप्शन में रांची नहीं है तो भोपाल टिक करके आना, और भोपाल है तो, अगर रांची है तो रांची टिक करके आओगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये तो हो गई सारी, क्या ये हो गई भौगोलिक स्थिति भारत की, क्या है, भारत का समय कैसे चलता है, कौन कौन सी रेखाएं हैं जो भारत से निकली हुई हैं। ठीक है, अब इसके बाद में शुरू होता है कि भारत किन देशों से जुड़ा हुआ है। तो स्थल पे किनसे जुड़ा है और किससे जुड़ा हुआ है? आपका जलमंडल में किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग लेक्चर नंबर 2 शुरू करेंगे। क्या लेक्चर नंबर 2 करेंगे? भारत के पास के देश और भारत की सीमाएं। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर को फिलहाल यहीं पर क्लोज करना है। बहुत जल्द मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।
और हो सकता है कि आपके जो दूसरा पॉलिटी साथ साथ दो चीजें शुरू करने की सोच रहे हैं कि इधर जियोग्राफी में मुझसे चलती रहे और उधर जो संकल्प सर है वो आपको क्या पढ़ाते रहे, आपको पॉलिटी पढ़ाते रहे। तो दो चीजें साथ में शुरू करने के हम लोग माइंडसेट कर चुके हैं, ठीक है। तो इधर ये चलती रहेगी, हो सकता है 1-2 दिन में आपको पॉलिटी का पहला लेक्चर जल्द से जल्द मिल जाएगा। बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।